अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात कानपुर में सीएमओ विवाद की। पहले डीएम और सीएमओ के बीच तनातनी चली, फिर उसमें जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी को निर्देश आया शासन से कि इनको सीएमओ हरदत्त नेमी को हटाया जाए। हरदत्त नेमी 18 जून को हटा दिए गए। 8 जुलाई को हरदत्त नेमी हाईकोर्ट में स्टे ले आए और फिर क्या ड्रामा हुआ और इस पूरे घटनाक्रम को हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल ने कानपुर में काशीराम अस्पताल में हुए हाई वोल्टेज ड्रामा कैद किया। पहले ये रिपोर्ट उनकी देखिए, फिर अनुराग से समझेंगे कि कौन जीता कौन हारा। आज का मामला निपट गया, कल कौन सीएमओ है। कानपुर की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी भी हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि अगर हम बुधवार की बात करें तो कानपुर में एक नहीं बल्कि दो सीएमओ मौजूद हैं। यहाँ के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिनको कि शासन के द्वारा सस्पेंड किया गया था, वो हाईकोर्ट से एक ऑर्डर लेके आ गए हैं और हाईकोर्ट के ऑर्डर में स्टे हो गया है, यानी उनका जो सस्पेंशन है वो स्टे हो गया है। लेकिन उनके सस्पेंशन के बाद से जिनको डॉक्टर उदयनाथ को, जिनको सीएमओ बनाकर कानपुर में भेजा गया था, वो भी आज की तारीख में मौजूद हैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा जो डॉक्टर हरिदत्त नेमी हैं, उन्होंने यहाँ पर चार्ज भी लिया हुआ है और यहाँ पर बैठे भी हैं, और जिनको कि शासन ने भेजा था यहाँ पर डॉक्टर उदयनाथ, वो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं और वो भी यहाँ के सीएमओ हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शहर का सीएमओ कौन है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात कर लेंगे। सर, आपके सस्पेंशन के खिलाफ आप हाईकोर्ट गए थे, वहाँ से आप ऑर्डर लेके आए थे, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या था? हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो मेरा सस्पेंशन हुआ था कानपुर नगर में सीएमओ रहते हुए, उस पर स्टे हो गया है। और जो डॉक्टर साहब यहाँ पर सीएमओ बन के आए थे, उनका जो ऑर्डर हुआ था उस पर भी जो है स्टे हो गया है। तो आज की तारीख में जब उनका ऑर्डर हुआ था वो भी स्टे हो गया है, और मैं कानपुर का सीएमओ रहते हुए सस्पेंड हुआ था, वो स्टे हो गया है। तो आज की तारीख में केवल एक ही सीएमओ है, डॉक्टर हरिदत्त। सर, इसमें जो कानूनी पेच, जो कानून के जानकार भी बता रहे हैं, जो है कि कोई भी नियुक्ति हो या ऑर्डर हो या कुछ भी हो, वो कोर्ट उसके लिए ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट खुद से नहीं कर सकती। तो जैसे कि आपकी यहाँ पर नियुक्ति है या डॉक्टर उदयनाथ की यहाँ पर नियुक्ति है, तो उसके लिए आपको वो हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर जाना चाहिए था शासन में, और शासन से ये आदेश आना चाहिए था, ऐसा कानून के जानकार मानते हैं। मेरी पोस्टिंग यहीं है, मेरे जो फैमिली भत्ता मिलना था वो यहीं से होना था, मेरा अटैचमेंट हेडक्वार्टर हुआ था, तो मेरा सस्पेंशन स्टे हो गया, तो मैं जिस सीट पे था उसी सीट पे हूँ। तो क्या इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो शासन के पास जाता, फिर शासन के माध्यम से ये होता? पार्टी शासन भी है इसमें, प्रमुख सचिव सर पार्टी हैं, डीजी सर पार्टी हैं, डॉक्टर नाथ पार्टी हैं, तीनों पार्टी हैं। तो तीनों को जो है उसकी पिटीशन जो रिट हुई थी उसकी सबको कॉपी गई है बाकायदे, और सबको ऑर्डर भी गया है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आज की तारीख में आप यहाँ के सीएमओ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो ऑर्डर था वो तो कोर्ट से स्टे हो गया है, तो वो आप जाके शासन में जैसे भी करें, शासन में अपना इन्फॉर्म करें कि आपका ये आदेश था, कोर्ट से मेरा जो स्टे हो गया इस पर, तो वो, और मैं आज उसी सीट पे हूँ जिस सीट पे मेरा पहले था। मैं तो सीएमओ कानपुर नगर ही सस्पेंड हुआ था और मैं उसी सीट पे स्टे हुआ है, तो मैं अपनी सीट पे हूँ, और जो उनका ऑर्डर हुआ था उस पर भी स्टे हो गया है। तो अब तो जाहिर सी बात है उनको शासन में जाना चाहिए। क्या आपने यहाँ पे चार्ज ले लिया है? बिल्कुल, मेरा चार्ज दिया ही नहीं गया था, मैंने चार्ज दिया थोड़ी था किसी को, मेरी पोस्टिंग यहीं थी, अटैचमेंट मेरा हेडक्वार्टर था। तो आप थे डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जब कोर्ट का आदेश हो गया हाई कोर्ट का, तो उसके बाद से वही यहाँ के सीएमओ हैं, वो यहाँ के सीएमओ बन गए हैं। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर उदयनाथ हैं, जिनको कि यहाँ पर भेजा गया था शासन के द्वारा, और वो यहाँ पर सीएमओ बन के आए थे, उसके बाद यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उसके बाद से वो किस कमरे में हैं भैया? डॉक्टर उदयनाथ जी किस कमरे में हैं? वो उस वाले कमरे में है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको उनसे भी बात करते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर
लेकिन उनका क्या कहना है, उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिस तरीके से इस पूरे मामले में 2 सीएमओ सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक हमने अभी डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात करी थी और दूसरी तरफ देखिए जो डॉक्टर उदयनाथ हैं वो यहाँ पर पोस्टेड हैं, जो आए थे यहाँ पर, और उनका ये कहना है कि वो अभी यहाँ के सीएमओ हैं। अभी वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं और जल्दी हम उनसे बात करते हैं और उनका क्या पक्ष है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग डॉक्टर उदयनाथ से भी बात कर लेते हैं, जो ये इन्होंने क्लेम किया है कि ये आज के तारीख में सीएमओ है। सर, अभी हमारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर वो यहाँ के सीएमओ बने हुए हैं और इस समय वो सीएमओ हैं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सुप्रीम होते हैं हाई कोर्ट, लेकिन जो थ्रू प्रॉपर चल रहा है, प्रमुख सचिव साहब से वन विभाग से आदेश लेके आके ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, जैसे हमें जो है आदेश मिला तब हम ज्वाइन करें, हमको वापस जाना होगा तो आदेश मिले तो वापस चले जाएंगे। कानून के जानकार भी ये मानते हैं कि हाईकोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नियुक्ति या किसी का ट्रांसफ़र खुद से करे, वो आदेश कर सकता है और वो आदेश सरकार के पास जाना चाहिए। तो यही बात जब डॉक्टर हरिदत्त नेमी से हमने पूछा था तो उनका ये कहना था कि उन्होंने तो चार्ज छोड़ा ही नहीं, और जब स्टे हो गया है तो वो फिर से यहाँ के सीएमओ हैं। नहीं, चार्ज क्यों नहीं छोड़ा? जब प्रमुख सचिव के द्वारा जो है आपकी जगह पे दूसरे सीएमओ को पोस्ट की, तो इसका मतलब आप जो वन साइडेड हटा दिए गए। तो इसका मतलब आज की तारीख में आप मानते हैं कि आप सीएमओ हैं कानपुर के? हाँ, इधर हम मानते हैं, उधर वो मानते हैं उस कमरे में। ये है कि कहीं पे कोई विद्रोह ना हो, जो हो सीधे से हो जाए, आदेश आ जाए। अभी हमने भेजा है 4 सर्टिफिकेट, अपने इन्फॉर्मेशन भी दी है, जो आदेश आएगा हम फॉलो करेंगे। तो फिलहाल शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक शहर के अंदर 2 सीएमओ आज की तारीख में मौजूद हैं और अब इंतज़ार है सभी को शासन और सरकार की तरफ से कि क्या आदेश आता है, कौन आखिरकार कानपुर का सीएमओ होता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। 5 महीने से ऊपर हो गए। 5 फरवरी 2025 से शुरू हुआ ये ड्रामा आज ऐसी स्थिति पे आके खड़ा हो गया है कि एक शासन से सीएमओ था और एक हाईकोर्ट से स्टे लेकर आए हैं कि उनका सस्पेंशन गलत है और मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 18 तारीख को है, मतलब 18 अगस्त को। मतलब 1 महीने 10 दिन अगर आनंद फानन में अलग से नहीं उत्तर प्रदेश सरकार जाती है तो 1 महीने 10 दिन करीबन 39 दिन तो सीएमओ अभी डॉक्टर हरिदत्त नेमी रहेंगे। लेकिन इस पर अब मैं अनुराग से समझना चाहूँगा। अनुराग, ये ड्रामा आपने दिखाया, इसके बाद खबर है पुलिस भी बुलाई गई, सब हुआ और आखिरी में हरिदत्त नेमी बैठे रहे। वो तस्वीरें भी आई कि 2-2 कमरों में बैठे थे, एक ही कमरे में दोनों बैठे थे। 9 बजे से ड्रामा शुरू हुआ, लेकिन ये चूक क्या सरकार की तरफ से नहीं हुई? कोर्ट में इसका मतलब कि पैरवी ढंग से नहीं हुई, तभी तो कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि सस्पेंशन नहीं हो सकता। उसमें जो कोर्ट का आदेश है, बोले बिना कार्रवाई, बिना जांच कार्रवाई किए आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, इतनी बड़ी सजा दे दी। तो हरिदत्त नेमी इस समय तो कम से कम ऊपर दिख रहे हैं। हाँ देखिए पुष्कर, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जो हाईकोर्ट में हुआ और दूसरा पार्ट वो कि जो कानपुर में हुआ। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट में जो हुआ, पैरवी सरकार ठीक से नहीं कर पाई या अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई, वो तो देखिए हाईकोर्ट की बात है, वो हाईकोर्ट उसको देखेगा, तय करेगा। तो दरअसल एक बार मैं जल्दी से रिकैप में बता देता हूं कि 5 फरवरी को सबसे पहले डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह निरीक्षण करते हैं। सीएमओ समेत 34 कर्मचारी गायब मिलते हैं। वो सीएमओ साहब से कहते हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए, वो एक्शन लेते नहीं हैं और फिर वो सीएससी पीएससी का हाल बताते रहे। फिर 15 अप्रैल को वो शासन को एक चिट्ठी लिखते हैं कि यहाँ पर काम ढंग से नहीं हो रहा है, इनको हटाया जाए। फिर उसके बाद शुरू होती है राजनीतिक एंट्री 15 अप्रैल के बाद। फिर एक के बाद चिट्ठियाँ आना शुरू होती हैं
पक्ष में भी हरदत्त नेमी के और विपक्ष में भी। एक तरीके से कहें पूरी भाजपा कानपुर के अंदर दो धड़ों में बटी नजर आ गई। यहां तक कि स्पीकर सतीश महाना जो कानपुर में की ही एक विधानसभा से विधायक है, वो भी हरदत्त नेमी के पक्ष में थे। वहीं अरुण पाठक जैसे एमएलसी डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ थे, लेकिन आखिरी में पटापेक्ष हुआ। जून के तीसरे सप्ताह में कहा गया कि हरदत्त नेमी को सस्पेंड किया जाता है। लगा अब मामला गया ठंडे बस्ते में। लेकिन क्यों ठंडे बस्ते में जाता? हरदत्त नेमी चले गए कोर्ट, और कोर्ट में 8 तारीख को कल सुनवाई हुई, और सुनवाई के बाद ये फैसला दिया गया कि उनका सस्पेंशन भी पर स्टे है, और जो उदय भान जो नए सीएमओ बनाए गए थे, जिनको अभी आपने सुना, वो भी उनकी मतलब उनको चार्ज पर भी स्टे करा दिया गया। तो वो सुबह सीधे 9 बजे उठे हरदत्त नेमी और सीएमओ कार्यालय चले जाते हैं। सीएमओ कार्यालय में पहुंचते हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि वो ये साबित करें कि हम ही हैं, और वो तस्वीरें सामने आई कि एक ही कमरे में 2-2 लोग बैठे हैं। जब एक ही कमरे में 2-2 लोग बैठे हैं तो फिर आपने देखा, उसके बाद समझा बुझा के भेजा गया। खैर उदयभान ये भी कहते हुए नजर आए बाद में मीडिया को कि मैं फील्ड सर्वे पे जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ, अभी मैं सीएमओ हूँ। लेकिन हरदत्त नेमी ने सीएमओ का कमरा नहीं छोड़ा। अब फिर ये एक बार नाक का सवाल बन गया कि सरकार ने जिसको सस्पेंड किया, जिसको हटाया, सारी बातों पर वो व्यक्ति कोर्ट से स्टे ले आया है। जब वो कोर्ट से स्टे ले आए तो इसका मतलब ये सीधा तौर है कि वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वकील रहा होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वकील कोई ना कोई रहा होगा, और उन्होंने पूछा होगा कोर्ट में। इसका मतलब संतुष्ट जवाब नहीं मिला, इसीलिए ये कहानी हुई सामने। और अब हरदत्त नेमी का पक्ष मजबूत है, क्योंकि उनके पास कोर्ट का आदेश है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। और एक बार फिर से अनुराग संपर्क किया गया। अनुराग, कल क्या सिनेरियो रहने वाला है? देखिए पुष्कर, शायद बीच में आवाज कट हो गई थी, तो मुझे नहीं पता कि कितनी आवाज दर्शकों तक गई है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहली बात, कोर्ट का आदेश है, सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये आदेश शासन के थ्रू आना चाहिए था। डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति सामने आकर कोर्ट का ऑर्डर लाकर कोई भी नियुक्ति, कोई भी सस्पेंशन रद्द या कोई भी कहीं किसी ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सिर्फ शासन के हाथ में होता है। अनुराग, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रमुख सचिव जब उसमें पार्टी है, डीजी हेल्थ पार्टी है, तो शासन ये वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में प्रमुख सचिव का ऑफिस और डीजी हेल्थ का ऑफिस चला जाएगा। कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, लेकिन पुष्कर, इसमें जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि उसी ऑर्डर के बिहाफ पर उन लोगों को करना चाहिए था। कोई व्यक्ति सीधे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वही तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डॉक्टर हरदत्त नेमी नहीं कर रहे हैं ना। कंटेम्प्ट अगर वो चले जाएं कि भाई मुझे नहीं दिया गया चार्ज, वो ये कह सकते थे, वो गए बैठ गए जाके। वो कानूनी और टेक्निकली दोनों तरीके से हरदत्त नेमी ठीक थे। आप इसीलिए देखिए, जब आपने बातचीत की है उदयमान से, तो वो पहली बार में मान गए, बोले क्योंकि उनके पास हाई कोर्ट का आदेश है, तो वो है। जब दूसरी पार्टी ये कह रही है कि वो सीएमओ है, मैं भी हूं, अब शासन इसमें ये नहीं कह सकता कि मुझको नहीं पता। उसमें सरकारी वकील खड़ा हुआ होगा ना हाई कोर्ट में, बिल्कुल, और उनके पास आदेश है, वहां पे सरकारी वकील खड़ा होगा, ये ऑर्डर गया भी होगा शासन के पास, और वहां से शासन को
ये 7 तारीख की शाम का मामला है। कल का दिन बीत गया। कल के दिन में क्योंकि पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकलती है हाई कोर्ट में, तो उसमें समय लग जाता है, इसीलिए 48 सबके घंटे भी पास लग जो भी सकते थे। ऑर्डर पहुंचता है ज्यादा लग सकता था टाइम। लेकिन कल शाम को जब ये सब पूरा हो गया है, रात तक ये सर्टिफाइड कॉपी मिल गई है, उसके बाद हरिदत्त नेमी यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है पुष्कर, वो जरूर खराब हो रही है। कहीं ना कहीं किरकिरी विभाग की भी हो रही है और शासन की भी हो रही है इस वजह से, क्योंकि आज का पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई भी ये बताने वाला राजी नहीं है कि आखिर कानपुर का सीएमओ कौन है। दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं पुष्कर मैं, कि अगर हम सरकारी चीजों की बात करें तो सरकारी गाड़ी डॉक्टर उदयनाथ के पास है और सरकारी चैम्बर वो डॉक्टर हरिदत्त नेमी के पास है। यानी एक गाड़ी उनके कब्जे में है डॉक्टर उदयनाथ के, और दूसरी जो ऑफिस है वो डॉक्टर हरिदत्त नेमी के कब्जे में है। ऑफिस बड़ी चीज है ना यहाँ पर कानपुर में। ऑफिस बड़ी चीज है, ऑफिस बड़ी चीज है वो। अब एक चीज पुष्कर और भी देखनी होगी पुष्कर, एक चीज और देखने को होगी। आज हरिदत्त नेमी सुबह सुबह पहुंच गए थे, तब तक डॉक्टर उदयनाथ नहीं आए थे, वो जाके कुर्सी पे बैठ गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल सुबह जल्दी कौन आता है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो जल्दी आएगा वो सीएमओ की कुर्सी पे बैठ जाएगा। ये अलग बात है कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने डॉक्टर उदयनाथ के जो नेम प्लेट है उसको हटवा दिया है वहां से। अब अगर हम लोग तस्वीरें दिखा पाए दर्शकों को तो उसको हटवा दिया है। जी पुष्कर। मैं ठीक है, तस्वीरें दिख रहा है, वो राजेश्वर सिंह के कमरे में बैठे हैं उदयनाथ। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताऊं कि किरकिरी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, वो इसमें ना हरदत्त नेमी का कुछ जा रहा है ना उदयनाथ का कुछ जा रहा है। जो आपने कहा ना, इसमें शासन और विभाग की थू थैया हो रही है। बिल्कुल सही बात है पुष्कर, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो भी इसमें कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे, क्योंकि ये एक मामला नहीं है। अगर हम कानपुर की बात करें तो शायद कुछ सितारे अलग तरह के हो रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक। सबसे पहले डीएम और सीएमओ का मामला आया था, मगर उसके बाद एमएलसी, मगर ये बात आपको मैं बता दूं, अब ये लड़ाई यहीं तक की नहीं है। हरदत्त नेमी यहाँ जीत जरूर आए हैं, लेकिन अब उन्होंने शासन से बड़ी लड़ाई का जिम्मा उठा लिया है। बिल्कुल पुष्कर, क्योंकि अगर हम और जैसे आज चकेरी थाने की पुलिस पहुंची, छावनी में बदला, मुझे लगता है आज रात और कल सुबह फिर एक नया ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसकी आशंका आप बता रहे हैं। लेकिन जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कोई ऐसी चीज भी आपको दिखाई दी जो बीजेपी बटी हुई थी, आज क्या एकजुट दिखाई दे रही है कि नहीं ये ठीक है, अब हरदत्त नेमी को ही मान लिया जाए, या अब उदय भान को माना जाए हरदत्त नेमी ने ये गलत किया है? किसी जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, किसी से बात हुई इस पक्ष में आपकी, उनका कुछ कहना हो? पुष्कर आपको याद होगा एक यहाँ पे लेटर प्रकरण चला था, और कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जिस तरह से उस समय बीजेपी दोफार नजर आई थी, फिर से शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बीजेपी की किरकिरी हुई थी, जो विधायक है वो आपस में दोफार नजर आए थे। उसके बाद से अब इस मामले में सब बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस चिट्ठी प्रकरण के बाद से काफी खिंचाई हुई थी ऊपर सरकार की तरफ से विधायकों की, तो उसके बाद से कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि विपक्ष के नेता जरूर चुटकी ले रहे हैं। अब वो चुटकी कल तक चलती है कि नहीं चलती है और कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक बात निश्चित है पुष्कर कि कल सुबह क्या होगा, कौन पहले पहुंचेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई मॉर्निंग वॉक से निकल के सीधे ही कुर्सी पे जाके बैठ जाए और जम के बैठ जाए, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे जो है वो ब्रेकफास्ट से पहले ही आ जाएं। तो जो पहले आएगा कुर्सी उसी की, लेकिन सवाल एक ही है, कौन बनेगा सीएमओ कानपुर के अंदर? कौन बनेगा सीएमओ कानपुर का? अब जरा ये मुझे लगता है अगले 12 से 24 घंटों में क्लियर हो जाएगा। अब जब इतना नाटक नौटंकी हो चुकी है तो पूरा शासन प्रशासन हिल गया होगा और इस पर बात हो रही होगी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी, या जैसे भी कहें बहुत जल्दी, इस पर एक सिंगल सीएमओ देख सकता है। डीएम साहब अब कुछ इंटरवीन किए आज की घटना पर? नहीं पुष्कर, हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन
बात हो नहीं पाई, और जितनी बात हुई वो ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी। और उसमें भी सीधे क्या कि ये शासन के बीच का और सीएमओ के बीच का मामला है, इसमें कहीं भी प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। और टेक्निकली देखा जाए तो वो चीज सही भी है, क्योंकि ये शासन को अब तय करना है कि आखिर यहाँ पर सीएमओ कौन रहेगा। और जैसा कि आपने बताया कि एक सीएमओ जल्दी देखने को मिल सकता है, हो सकता है पुष्कर कि ना हरिदत्त नेमी सीएमओ हो, ना डॉक्टर उदय दास सीएमओ हो, और कोई तीसरा सीएमओ बन के आए कानपुर का। और या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को चार्ज दिया वो जाए। सस्पेंशन नहीं होगा रिवोक, अभी वो सस्पेंशन स्टे पर से अगर हटाने जाएंगे तो अलग होगा। अब उसमें उनका ट्रांसफर कहीं दिखाना पड़ेगा, ट्रांसफर शासन कर सकता है, वो बड़ा पेचीदगी मामला है। क्योंकि पुष्कर एक इसमें पेच और है कि जो डॉक्टर उदयनाथ का ट्रांसफर ऑर्डर हुआ था उसी दिन, उस पे भी कोर्ट ने स्टे कर दिया है। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं है ऑर्डर को जी। तो अब देखते हैं, और आप भी नजर बनाए रखिए कि कानपुर में कल सीएमओ एक है कि दो हैं। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहनी चाहिए अगर दो दो सीएमओ कार्यरत हैं, जिन लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।